हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ हेयर स्पा का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एंड गाइज़ ये इनके बालों का टेक्सचर देख लो, काफ़ी ज़्यादा वो आप देख रहे होंगे अनमैनेजेबल हेयर है इनके। और ऊपर से इनकी हेयर ग्रोथ सही है, नीचे आके इनके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं और थोड़े से रफ ड्राई भी हैं। और अभी इनके हेयर को हमने वॉश करा दिया। जब भी आप स्पा करते हैं सबसे पहले हेयर वॉश होने चाहिए और कोई भी कंडीशनर नहीं होना चाहिए बालों में। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे हम स्पा क्रीम। जो स्पा क्रीम मैंने ली है ये है लॉरियल की और इनके बालों में यही वाली हम यूज़ करने वाले हैं। एंड इसका जो रिज़ल्ट है ना सीरियसली काफ़ी अच्छा आता है। और थोड़ी सी क्रीम लेंगे एक बाउल में बालों के अकॉर्डिंग। और हमेशा जब भी आप क्रीम निकालें ना बाउल में, उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करें, देन उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सीरम। आप ना इस तरह से स्ट्रिक्स का या फिर लॉरियल का थोड़ा सा ड्रॉप आप सीरम का ऐड करेंगे तो उससे रिज़ल्ट अच्छा आता है। बालों में काफ़ी अच्छी शाइन भी आती है और बहुत सॉफ्ट सिल्की स्मूथ लगते हैं। ठीक है, तो हेयर वॉश ये कर दिया था इनका, उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं चाह रही थी अपने इस वीडियो में। और बाल जब गीले रहें तभी इस क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, ड्राई बालों में क्रीम की एप्लीकेशन नहीं करनी। गीले बालों में इसलिए करते हैं, एक तो क्रीम की क्वांटिटी है वो कम लगती है और बालों में बहुत अच्छे से इमल्सिफाई भी हो जाता है। अगर आप ड्राई बालों में लगाओगे ना तो क्रीम बहुत ज़्यादा लगेगी और इमल्सिफाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे स्टेंस लेने हैं, क्रीम लगानी है और उसको 7-8 बार आपको इमल्सिफाई करना है। क्रीम बहुत अच्छे से एक बालों में लग जानी चाहिए और इस क्रीम को आप अवॉइड ही करना कि स्कैल्प पे ना लगे। स्कैल्प पे अगर लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे तो जब हम मसाज करते हैं तो क्रीम स्कैल्प पे जाती ही जाती है। ठीक है, तो आपको एंड्स में बहुत अच्छे से मसाज करनी है और इसकी एप्लीकेशन आप 2 लोगों के साथ कर सकते हैं। और आगे वीडियो में भी बताऊंगी कि हेयर स्पा का मैं क्या चार्ज करती हूँ। और जो लॉरियल के हेयर स्पा है ना इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, तो बालों के हिसाब से ही आपकी क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। ऐसे नहीं कि कोई भी हेयर स्पा आपने किस भी हेयर में कर दिया। तो देखो सबका जो बालों का टेक्सचर है अलग अलग होता है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। किसी के बाल ऑयली होते हैं तो किसी के ड्राई होते हैं, किसी के बाल का टेक्सचर अलग होता है। तो उसी हिसाब से लॉरियल ने वेरिएंट निकाले हैं, जैसे जिसको नीड है वैसे ही आप स्पा क्रीम लीजिए। तो इस क्रीम की एप्लीकेशन इसी तरह से पूरे बालों में करना है, देन कॉम करना है और उसको रखना है 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ना है। ठीक है, तो और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं ना कि दी हम प्राइस क्या लें या फिर बेस्ट हेयर स्पा कौन सा है और हेयर स्पा को हम कब कब कर सकते हैं। तो देखो हेयर स्पा का जो प्राइस है मैं 600 से स्टार्ट करती हूँ, 600 to 1000 भी लेती हूँ, डिपेंड करता है बालों की ग्रोथ कैसी है, बाल लंबे हैं कि घने हैं कैसे। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमने रखा है इनको 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ना आपको हेयर स्प्रे करना है, बालों में पानी का स्प्रे करना है क्योंकि अभी इस टाइम पे हमें इनको करना है मसाज। और अगर आप सूखे बाल रहेंगे ऐसे तो आप मसाज नहीं कर पाएंगे ईज़िली, इसलिए बालों को स्प्रे करते हैं कि आप अच्छे से मसाज कर सकें और बाल खींचेंगे भी नहीं उससे। तो मसाज करनी है कम से कम आपको 10 to 15 मिनट ही आपको मसाज करनी है, बहुत हल्के हाथों से। और बहुत अच्छे से आपको इस तरह से मसाज करनी है कि क्लाइंट को बहुत अच्छा रिलैक्स मिले, रिलीफ मिले। और मैं आपको बता दूं कि बेस्ट हेयर स्पा कौन सा लगता है मुझे, मेरे पार्लर में सबसे ज़्यादा लॉरियल का हेयर स्पा चलता है, मैट्रिक्स का भी है, बट ज़्यादातर क्लाइंट है ना वो यही बोलते हैं कि दी हमें लॉरियल का हेयर स्पा करना है। तो मेरे पार्लर में तो ज़्यादातर लॉरियल का ही चलता है, वैसे स्ट्रिक्स का भी है, मैट्रिक्स का भी है, शॉस्कॉफ का भी है। तो जितने भी स्पा है ना ब्रांड्स अलग है बट करने का सबका तरीका एक ही है। ठीक है, और स्पा को कब कब कर सकते हैं हम, आप स्पा को वैसे तो अगर जिसके ज़्यादा डैमेज हेयर होते हैं ना तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप 15 डेज़ में एक बार करा लो, यानी कि मंथ में 2 बार। अगर आपका टाइम नहीं है या फिर बजट भी उतना अलाउड नहीं करता तो मंथ में आप एक बार भी करा लो। बट हेयर स्पा से बहुत बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अगर किसी ने बालों में स्मूथनिंग कराई है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मस्ट है कि महीने में एक बार हेयर स्पा ज़रूर कराएं। हेयर स्पा कराने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं गाइस, हेयर स्पा कराने से बालों की ड्राइनेस चली जाती है, बालों में स्प्लिट्स एंड्स होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, बालों में एक अच्छा मॉइस्चर आता है, बाल सिल्की स्मूथ होते हैं। और एक एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट लेने से बालों में जो डैंड्रफ होता है ना
वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हेयर स्पा से बहुत अच्छे हेयर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हेयर स्पा करा लिया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। देखो, इन सब चीज़ों की सेटिंग्स होती है, ऐसा नहीं कि एक बार कराने से आपको बहुत जादू वाला इफेक्ट मिल जाएगा। उस समय पे आपके हेयर बहुत अच्छे लगेंगे जब तक आप हेयर वॉश नहीं कराएंगे। जब आप हेयर वॉश करा लेंगे हो सकता है आपको फिर से पहले जैसे लगे, बट आपका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा ठीक होगा। फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इसकी कम से कम रेगुलर 4 से 5 बार सेटिंग ले लें, यानी कि हर मंथ एक बार आप हेयर स्पा कराइए, तब आपके बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। तो आप देख लीजिए मैं किस तरह से हेड मसाज दे रही हूँ, इसी तरह से करना है। फोरहेड पे भी करना है, नेक पे भी करना है, और भी काफ़ी सारे स्टेप्स किए थे, बट सब कुछ वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से। और हेयर स्पा के बाद क्या ऑयलिंग कर सकते हैं, ये भी मुझे बहुत कमेंट आते हैं। तो येस गाइस, बिल्कुल आप हेयर स्पा के बाद ऑयलिंग कर सकते हैं, बट तब जब आप हेयर वॉश कर लें तब। ऐसा नहीं कि आपने आज हेयर स्पा कराया और फिर आप ऑयलिंग कर रहे हैं। तो जब हेयर स्पा का जो क्रीम का असर है और बाकी सारी चीज़ों का असर है वो कम से कम 1 वीक तक तो रहना चाहिए। 1 हफ्ते बाद आप ऑयलिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वीडियो में ये भी बता दूँ, मुझे स्मूथनिंग में भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दी स्मूथनिंग कराइए तो क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं। तो गाइस, आप 6 मंथ तक कोई भी ऑयलिंग मत करना। देखो, ऑयलिंग तो कर सकते हो आप, बट उससे क्या होगा, आपकी जो स्मूथनिंग है ना, जो 1 साल तक चलनी होगी वो आपकी 6 महीने चलेगी। तो बस यही है। बाकी जो ऑयलिंग है उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने स्मूथिंग करा रखी है तो आप 6 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे तो ही ठीक है। और आप स्पा क्रीम कहाँ से ले सकते हैं, ये भी मुझे कमेंट आते हैं। तो इस स्पा क्रीम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मीशो से और फ्लिपकार्ट से बिल्कुल भी मत लेना अगर आपको स्पा कहीं दिखता है लॉरियल का, बिकॉज़ लॉरियल की जो ऑथेंटिक साइड है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, वो ना तो ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और ना ही मीशो पे अवेलेबल है। अगर आपको इन दोनों साइट पे दिखते हैं तो समझ लीजिए वो आपको फेक कॉपी मिलेगी, उसकी मतलब डुप्लीकेट। और ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ से लिया, देखो मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ। या तो आप लॉरियल की जो ऑथेंटिक साइट होती है, जैसे इंस्टाग्राम पे हर ब्रांड के अपने अपने एक पेज होते हैं, तो डायरेक्ट आप वहाँ से लीजिए, वहाँ पे आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। और ये वाला जो मैंने लिया है, ये मैंने ज़ेलोन से लिया है। तो ज़ेलोन पे भी आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसका मैं लिंक दे दूँगी आपको, वहाँ से आप जाके ले लेना, ठीक है। बाकी आपको नायका पे भी मिल जाएगा, बट नायका पे कभी कभी रहता है, कभी कभी ये स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो जहाँ पे भी मुझे दिखेगा ये इस स्पा क्रीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ले लेना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हेड मसाज देनी है। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट ये भी आए थे कि जब हम बालों में स्टीम देते हैं ना, तो दी स्टीम की जगह क्या हम ब्लो ड्राई से ब्लो दे सकते हैं। तो आप खुद बताओ, बालों को हमें चाहिए स्टीम, तो ब्लो ड्राई तो वो स्टीम नहीं देगा ना, यानी कि भाप चाहिए हमें बालों में, स्टीम देनी है, ना कि उसको ब्लो ड्राई देना है। तो स्टीम का काम स्टीमर ही करेगा। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो भगोने में पानी गर्म करो और उसमें टॉवल को डिप करो और उसको बालों पर लपेट लो, तो उसकी जो स्टीम है ना बालों के अंदर ही रहेगी, और उसको 10 से 15 मिनट तक आप लपेटे रहो। लेकिन स्टीम बहुत ज़रूरी है, आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और अगर आपने ये स्किप किया तो फिर जो हेयर स्पा का पूरा प्रोसीजर है ना वो कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है। और एक मुझे कमेंट ऐसे भी आया था कि दी अभी मैं सैलून में हेयर स्पा करा के आई हूँ, तो उन्होंने मुझे हेड मसाज नहीं किया, सिर्फ क्रीम की एप्लीकेशन करके बालों में स्टीम दे दी और बस फिर मुझे घर भेज दिया और मुझसे 700 रुपये ले लिए। तो गाइज़ ये बिल्कुल अनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हेड मसाज देना तो बहुत ज़रूरी है ना। आप हेड मसाज ही नहीं दोगे तो बालों में ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा, और फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा तो आपके बालों का जो टेक्सचर है वो कैसे इम्प्रूव होगा, बालों की ग्रोथ कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक भी प्रोसीजर को स्किप नहीं करना है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है, तो आप ध्यान से देखना। हेड मसाज करने के तुरंत बाद ही हमें देनी है स्टीम को हम 5 से 7 मिनट तक देंगे और बालों की लेंथ पे देंगे, हमेशा बालों की लेंथ पे देना है। ऐसा नहीं कि आपको स्कैल्प पे लगा देंगे, स्कैल्प जल सकती है, थोड़ी सी दूर पे ही रखें।
और ऐसे बालों को उठा उठा के स्टीम देनी है। मेरे पास 3 तरह की स्टीमर है, आप कॉर्नर में देख रहे होंगे वो सबसे बड़ी वाली स्टीमर है जिसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती बिकॉज मेरा पार्लर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और अगर मैं उसको यूज़ करती हूँ तो बहुत मैसी हो जाता है, क्लाइंट भी आते हैं तो उनको उठाने बिठाने में बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से अब मैंने उसको बिल्कुल साइड कर दिया और अब मैं उसको हटा ही दूँगी मेरे पार्लर से। ये मैंने जस्ट अभी ही परचेज़ किया है, किंगडम का है। 1030 रुपये का ये मैंने परचेज़ किया है और ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। ये देखो गलती से इनका लग गया ना, यही है, इस बात का ध्यान देना है, लगना नहीं चाहिए स्कैल्प पे। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बोल रही थी, ये 1030 रुपये का लिया है। आप इससे बालों में स्टीम दे सकते हैं, फेस पे स्टीम दे सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दी आ रही है, फेशियल करते हैं तो फेशियल में स्टीम बहुत ज़रूरी होती है। और अगर कोल्ड है, कफ है तो इससे भी इसमें स्टीम दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टीम देने के बाद फिर हमें 5 मिनट तक रखना है। देन उसके बाद हेयर वॉश कराने हैं क्लाइंट के। बालों को हेयर वॉश कराते समय कोई भी शैम्पू नहीं लगाना है, आप मास्क लगा सकते हैं और फिर बालों को थोड़ा सा ब्लो ड्राई करना है। एंड लास्ट में इन्होंने कराई थी हल्की फुल्की सी प्रेसिंग, क्योंकि इनके ऑफिस में फंक्शन था तो इन्होंने प्रेसिंग कराई थी। तो ये है इनका लास्ट रिज़ल्ट और आई होप आपको ये प्रोसीजर मेरा पसंद आया होगा। मैंने इनको बोला था कि हल्के हल्के लेंथ कट करा लो, बट इन्होंने नहीं कराई क्योंकि इनके शॉर्ट हेयर थे, बट नीचे से इनको थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत थी। तो इनको मैंने कहा है कि आप 3 से 4 सेटिंग कम से कम लो, तभी बालों का टेक्सचर अच्छा होगा। एंड फ्रंट से काफ़ी सिल्की लग रहे थे इनके हेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों का, और कौन सी क्रीम किस बालों में लगानी है, ये सब चीज़ें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड